नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है यू, हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। और अगर आप ये चीज़ नहीं सीख रहेंगे ना बच्चों, तो 100% कहता हूँ आप अंग्रेजी को गलत तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि यू एक ही है लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वह तरीका सीखते हैं कि कैसे आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब इस तरीके से कोई मज़ेदार सा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी सीखने का बहुत ही रामबाण मंत्र है। बस ध्यान से आपको देख रहा है, हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों कि यू को हम कितने तरह से पढ़ेंगे, यही सीखने जा रहे हैं ना। तो देखिए यू का जो पहला तरीका है पढ़ने का, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है यू। तो अगर दो कॉन्सोनेंट लिखा हो बच्चों और उसके बीच में यू लिखा हो, क्या लिखा हो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू लिखा रहता है, जैसे आर और एन दो कॉन्सोनेंट हैं, एफ और एन दो कॉन्सोनेंट हैं, जी और एन दो कॉन्सोनेंट हैं, एच और टी दो कॉन्सोनेंट हैं। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा रहता है तो इस यू को बच्चों हम आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आ, केवल आ के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटाओं की मात्रा या बड़ाओं की मात्रा कुछ नहीं आपको पढ़ना है, यहाँ पर आपको केवल और केवल आ पढ़ना है। जैसे आर से पढ़ेंगे र, यू का उच्चारण केवल आ होगा, इसको लिखेंगे नहीं एन से न, इसे पढ़ेंगे रन। क्या हो गया बच्चों? रन। उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे फन। क्या पढ़ेंगे? फन। इसे फुन नहीं पढ़ेंगे, फुन इसे ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको इसे क्या पढ़ना है? फन। ठीक। उसके बाद जी यू एन, इसे हम पढ़ेंगे गन। तो आपको समझ में आ गया ना कि क्यों ऐसे पढ़ा जा रहा है। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू लिखा रहेगा तो उस यू का जो उच्चारण होगा वह आ के रूप में हो जाता है। समझ में आ रहा है? एच यू टी, इसे पढ़ेंगे हट, एच यू टी हट। उसी तरीके से बी यू टी, इसे हम पढ़ेंगे बट, बी यू टी बट। समझ में आ गया? तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू लिखा रहेगा तो इस यू का उच्चारण आ के रूप में हो जाता है। ठीक बच्चों, समझ में आ गया? जैसे रन, फन, गन, हट, बट, इस तरीके से बहुत सारे शब्दों को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और आपको समझ में आ गया कि कैसे पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, आपको यह भी समझ में आ गया है। चलिए अब अगला तरीका देखते हैं। यहाँ पर देखिए यू है, तो इस यू को हम क्या पढ़ेंगे सर? ध्यान से सुनिए। तो बच्चों अगर यू कहीं पे लिखा हो उसके बाद आर ई लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई? यू के बाद अगर आर ई लिखा रहता है तो इस यू का जो उच्चारण होगा वह यो के रूप में होता है। किसके रूप में? यो। बिल्कुल, इसे आपको यो पढ़ना है। कैसे सर? हम पढ़ के देखते हैं, तब आपको समझ में आ पाएगा ना कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। यू को जो है यो पढ़ेंगे। जैसे यस से पढ़ेंगे आधा सौ। अब यू का उच्चारण जो होगा यो, तो ये हो गया स्यो। आर ई से र, इसे पढ़ेंगे श्योर। क्या पढ़ेंगे? इसे श्योर पढ़ेंगे। यह होगा इसका सही उच्चारण, इसे हम पढ़ेंगे श्योर। ना तो इसे सूर्य पढ़ेंगे ना तो सर पढ़ेंगे, कुछ नहीं आपको पढ़ना है, इसे केवल और केवल आप श्योर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? अगर यू के साथ आर ई लिखा रहेगा तो इस यू का जो उच्चारण होगा वह यो के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे श्योर। सी यू आर ई, तो सी से पढ़ेंगे क और यू का उच्चारण यो हो गया। आर ई से रो, इसे पढ़ेंगे क्योर, सी यू आर ई क्योर। पी यू आर ई, इसे पढ़ेंगे प्योर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? प्योर। उसी तरीके से डी यू आर ई, इसे पढ़ेंगे ड्योर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ड्योर। तो यू का उच्चारण क्या हो रहा है? यो के रूप में। यम यू आर ई, इसे पढ़ेंगे म्योर। समझ में आ गया ना? तो अगर यू के बाद आर ई लिखा रहा है तो यू का उच्चारण यो हो जाता है। जैसे श्योर, क्योर, प्योर, ड्योर, म्योर। ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला तरीका। अब यहाँ पर क्या है बच्चों? यू के साथ ई लिखा है, तो अगर यू के साथ ई लिखा रहेगा बच्चों तो इस यू का जो उच्चारण होगा वह छोटाओं की मात्रा और बड़ाओं की मात्रा होता है। ठीक है, यहाँ पर हम छोटाओं की मात्रा भी लिख सकते हैं या फिर यू भी लिख सकते हैं, बड़ाओं की मात्रा भी लिख सकते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखिए। जैसे टी आर से हो गया बच्चों ट्र, और यहाँ पर यू और ई का उच्चारण क्या होगा? बड़ाओं की मात्रा, तो इसे हम पढ़ेंगे ट्रू। क्या पढ़ेंगे? ट्रू
ट्रू, BLUE तो इसे हम पढ़ेंगे ब्लू, क्या पढ़ेंगे ब्लू। GLUE तो इसे हम पढ़ेंगे ग्लू, क्या पढ़ेंगे ग्लू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो यू का उच्चारण है वह बड़ाऊ की मात्रा हो रहा है, ठीक। उसके बाद CLUE तो इसे हम पढ़ेंगे क्लू, क्या पढ़ेंगे क्लू। CRUE इसे पढ़ेंगे क्रू, समझ में आ गया। तो अगर यू के साथ ई लिखा रहेगा तो उसका उच्चारण हम बड़ाऊ की मात्रा के रूप में करते हैं, जैसे ट्रू, ब्लू, ग्लू, क्लू, क्रू, समझ में आ गया ना। तो अगर यू के साथ ई रहेगा तो हम यू का उच्चारण बड़ाऊ की मात्रा करेंगे। चलिए अब अगला तरीका है बच्चों यू का पढ़ने का। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है यू, तो इस यू को हम क्या पढ़ सकते हैं समझिएगा। तो बच्चों अगर यू के साथ RE लिखा रहता है तो हमने बताया कि यो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं यो। पीछे बताया ना हमने कि अगर यू के साथ RE रहेगा तो यो पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा प्योर, क्योर, श्योर, इस तरीके से शब्दों को पढ़ा ना। लेकिन अगर यू के साथ केवल R लिखा रहे, क्या लिखा रहा है मेरे भाई, यू के साथ अगर केवल R लिखा रहे तो इस यू का उच्चारण आ हो जाता है, क्या हो जाता है आ, बिल्कुल। इसे तब आपको आ पढ़ना होगा, कुछ नहीं पढ़ना है आपको, केवल और केवल इसे आ पढ़ेंगे। जैसे सी से हो गया क, अब यू के साथ आर लिखा है तो यू का उच्चारण आ हो गया। आर से र और डी से ड, तो इसे हम पढ़ेंगे कर्ड, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, इसे पढ़ेंगे कर्ड। BURN तो इसे पढ़ेंगे बर्न, क्या पढ़ेंगे बर्न, BURN बर्न, इसे बर्न पढ़ना है, ठीक है। उसी तरीके से इसे TURN इसे टर्न पढ़ना, TURN टर्न, इसे टूर्न नहीं पढ़ना है, ना तो टूर्न पढ़ना है, ना तो ट्योर्न पढ़ना है, कुछ नहीं, आपको इसे टर्न पढ़ना है, ठीक है। आगे HURT इसे हम पढ़ेंगे हर्ट, HURT हर्ट। NURSE इसे पढ़ेंगे नर्स, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई नर्स। तो यू के साथ अगर आर लिखा रहेगा तो यू का उच्चारण आ हो जाता है, जैसे कर्ड, बर्न, टर्न, हर्ट, नर्स, समझ में आ गया। अब देखिए, अब बच्चों अगर यू कहीं पे लिखा हो और उसके साथ डबल एल लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई, यू के साथ अगर डबल एल लिखा रहता है तो इस यू का जो उच्चारण होगा वह छोटा ऊ की मात्रा हो जाता है, क्या हो जाता है छोटा ऊ की मात्रा, अगर यू के साथ डबल एल लिखा है तब। जैसे बी से हो गया ब और यू का उच्चारण छोटा ऊ की मात्रा हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यू के साथ डबल एल है तो डबल एल का ला हो गया। यह लिखा है बुल, BULL इसे पढ़ेंगे बुल। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हम FULL, इसे पढ़ा जाएगा फुल। PULL इसे पढ़ेंगे पुल, PULL पुल। MULL इसे पढ़ेंगे मूल, MULL मूल। DULL इसे पढ़ेंगे डुल। तो अगर यू के बाद डबल एल लिखा रहेगा तो यू का उच्चारण हम छोटाओं की मात्रा करेंगे, जैसे बुल, फुल, पुल, मुल, डुल। क्लियर हो गया। अब चलिए अगला तरीका देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों अगर किसी भी शब्द में TURE लिखा रहे, क्या लिखा रहे TURE, तो इसे हम चर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं चर। यहाँ पर भी यू है ना तो इसका भी उच्चारण आ हो जाता है, क्या हो जाता है आ होता है। जैसे FUTURE तो इसे हम पढ़ेंगे फ्यूचर, क्या पढ़ेंगे फ्यूचर। तो TURE को हम क्या पढ़ेंगे चर पढ़ेंगे। CULTURE इसे पढ़ेंगे कल्चर, क्या पढ़ेंगे कल्चर। NATURE इसे पढ़ेंगे नेचर, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई नेचर। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे पिक्चर, क्या पढ़ा जाएगा पिक्चर। तो अगर TURE किसी शब्द में रहता है तो इसे आप चर पढ़ेंगे। कुछ नहीं, आपको यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है कि क्या पढ़ना है, यू का उच्चारण क्या होगा। यू अगर RE है तो यो पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पर यो का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पर आ का उच्चारण होगा, ठीक है। तो इसे हम फ्यूचर पढ़ेंगे कल्चर, नेचर, पिक्चर। अब देखिए अगला तरीका। अब यहाँ पर बच्चों कि अगर यू शुरू में लिखा है, क्या लिखा है किसी शब्द के शुरू में अगर लिखा है तो इस यू का उच्चारण क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर यू लिखा है ठीक है, शुरू में लिखा रहेगा तो अब तो ठीक है, और उसके साथ ही लास्ट एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर कोई भी एक वावेल लिखा हो, क्या लिखा हो यू तो शुरू में हो लेकिन लास्ट उसके साथ एक वावेल भी लिखा हो एक अक्षर छोड़ने के बाद, तो इस यू का जो उच्चारण होगा वह यू के रूप में होगा। किसके रूप में होगा यू के रूप में होगा। अगर यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद एक कोई भी वावेल लिखा रहे, कोई भी एक वावेल आ सकता है, AEIOU में से कोई भी, AEIOU इन पांचों में से कोई भी वावेल अगर आ जाता है यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद, तो हम यू का उच्चारण क्या करेंगे यू के रूप में करेंगे। जैसे
UNIT, तो यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद क्या आया है? आई, तो इसे हम यू पढ़ेंगे। तो यह लिखा गया है यूनिट। क्या लिखा है मेरे भाई? इसे हम पढ़ेंगे यूनिट। UNION, इसे पढ़ेंगे यूनियन। क्या पढ़ेंगे? यूनियन। इसे पढ़ा जाएगा यूनियन। UNIQUE, तो इसे पढ़ेंगे यूनिक। यू से यू पढ़ेंगे या ना, आई से नी, और QUE से क। यह लिखा है यूनिक। UGANDA, तो इसे हम पढ़ेंगे युगांडा। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? युगांडा। तो अगर यू के साथ एक वावेल लिखा हो, मतलब यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद लिखा हो, तब हम यू का उच्चारण यू करते हैं। ठीक है, जैसे यूनिट, यूनियन, यूनिक, युगांडा। समझ में आ गया यह भी? अभी देखिए लास्ट तरीका बचा हुआ है बच्चों कि अगर यू शुरू में हो और उसके बाद कोई भी वावेल ना लिखा हो, जैसे यहाँ पर यू लिखने के बाद कोई भी वावेल नहीं लिखा है, यहाँ यू एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी वावेल है नहीं है, तो अगर यू कहीं शुरू में लिखा हो लेकिन उसके साथ वावेल ना दिया हो तो इस यू का उच्चारण आ हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? ये देखिए कितना नियम है। अगर आप ये नहीं समझ रहेंगे ना तो आप गलत तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ यू शुरू में है और पीछे जो हमने बताया वहाँ पर भी यू शुरू में है। तो अगर आप हमने बता दिया कि यू को यू पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर भी तो यू पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर यू नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पर यू का उच्चारण आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ। क्यों होगा? क्योंकि बच्चों यू के बाद कोई भी वावेल नहीं लिखा गया है। यहाँ पर देख लीजिए यू के साथ कोई भी वावेल नहीं है, और वहाँ पर लिखा हुआ था यू के बाद कोई भी एक वावेल लिखा रहे तो हम उसे यू पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? आ होगा। जैसे UGLY, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इसे पढ़ेंगे अगली। इसे उगली नहीं, अगली। UNCLE, इसे हम पढ़ेंगे अंकल। क्या पढ़ेंगे? अंकल। यूंकल नहीं, अंकल। उसी तरीके से URGENT, इसे हम पढ़ेंगे अर्जेंट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इसे पढ़ा जाएगा अर्जेंट। तो यहाँ पर यू का उच्चारण क्या हो रहा है? आ के रूप में हो रहा है। UMBRELLA, तो इसे हम पढ़ेंगे अम्ब्रेला। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इसे पढ़ा जाएगा अम्ब्रेला। तो यू का उच्चारण यहाँ पे हो रहा है आ के रूप में, जैसे हमने पढ़ा अगली, अंकल, अर्जेंट, अम्ब्रेला। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि यू को आप कितने तरह से पढ़ सकते हैं। जितना भी तरीका था आज की इस वीडियो में आपको बताया। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब इस तरीके से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे ख़राब लगा या फिर मुझे अच्छा लगा। जैसा भी आपको लगा आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।